Hi everyone, this is me Dr. Shikha and welcome to Just Learn Physio Healthcare. So guys, हम इस वाली बुक से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे थे अपर लिम्ब एनाटॉमी की, जिसमें हमने शोल्डर जॉइंट का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो सबसे पहले अगर इस डायग्राम की बात करें तो डायग्राम का ये जो व्यू है ये हमारा है सैजिटल व्यू, यानी कि इसमें हम शोल्डर का कौन सा व्यू देख रहे हैं, सैजिटल व्यू देख रहे हैं। आप बुक भी अपने सामने रख सकते हो, बुक में भी डायग्राम देख सकते हो। ये हमारा हो गया सुपीरियर, ये हमारा हो गया इंफीरियर, ये हमारा हो गया एंटीरियर और ये हमारा हो गया पोस्टीरियर, यानी कि सैजिटल व्यू में भी आगे पीछे एंड ऊपर नीचे हमने इसको नेमिंग कर दी। उसके बाद अब बात फर्स्ट टॉपिक हमारा है बर्सा, कि बर्सा क्या होता है। तो देखो, बर्सा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किन्हीं दो स्ट्रक्चर के बीच में होता है और उन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में वो फ्रिक्शन नहीं कराता, जिसकी वजह से वो स्मूथ मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे कि सपोज ये दो स्ट्रक्चर है, अब खुद इमेजिन करो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में अगर कुछ भी नहीं होगा और जब ये मूव करेंगे तो इनमें फ्रिक्शन होगा, इनमें रगड़ लगेगी और रगड़ लगेगी तो इनका वेयर एंड टेयर होगा, यानी कि ये डैमेज होंगे। लेकिन अगर इन्हीं के बीच में कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जिस स्ट्रक्चर का नाम हमने बोला है बर्सा, तो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में बर्सा आने से क्या होगा कि जब ये मूव करेंगे तो इनमें फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई रगड़ नहीं लगेगी और इजीली यानी कि स्मूथ मूवमेंट होंगे। इसीलिए बर्सा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड शोल्डर में हमें 3 बर्सा देखने के लिए मिलते हैं। सब एक्रोमियम बर्सा, जिसको हम सब डेल्टोइड बर्सा भी बोलते हैं, सब स्कैपुलरिस बर्सा एंड इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। ठीक है, अब देखो जहां पे भी सब वर्ड आ गया, यानी कि SUB, जहां पे भी सब वर्ड आ गया इसका मतलब होता है नीचे। अगर हम बोल रहे हैं सब एक्रोमियम बर्सा यानी कि एक्रोमियम के नीचे, अगर हम बोल रहे हैं सब डेल्टोइड बर्सा यानी कि डेल्टोइड के नीचे, अगर हम बोल रहे हैं सब स्कैपुलरिस बर्सा यानी कि जो सब स्कैपुलरिस मसल है उसके नीचे। ठीक है, तो अब अगर हम डायग्राम में पहले वाला बर्से को देखें तो ये हमारा देखो एक्रोमियम प्रोसेस है। ये जो दोनों साइड हमारी आ रही है ये हमारी डेल्टोइड है। जो एंटीरियर की तरफ होगी वो एंटीरियर डेल्टोइड फाइबर, जो पोस्टीरियर की तरफ होगी वो पोस्टीरियर डेल्टोइड फाइबर। एंड इनके जस्ट नीचे ये जो ब्लैक वाला है यही हमारा सब एक्रोमियम बर्सा है, यानी कि एक्रोमियम के भी ये नीचे है और इन डेल्टोइड मसल के भी ये नीचे है, इसलिए इसको सब एक्रोमियम बर्सा भी बोलते हैं और सब डेल्टोइड बर्सा भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्रोमियम और डेल्टोइड दोनों के ही नीचे ये बर्सा होता है। ठीक है, और इस बर्सा के जस्ट नीचे अगर देखें हम तो ये वाली जो मसल है इसका नाम क्या है, सुप्रास्पाइनेटस। तो कहीं ना कहीं हमें डायग्राम से ये पता चला कि ऊपर एक्रोमियम और डेल्टोइड और नीचे हमारी है सुप्रास्पाइनेटस मसल, इसके बीच में हमारा ये बर्सा है। तो कहीं ना कहीं ये बर्सा इसी सुप्रास्पाइनेटस मसल को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, इसी का ही वेयर एंड टेयर नहीं होने दे रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो, एक्रोमियम तो एक बोनी पार्ट है, एक हड्डी पार्ट है, और ये जो है ये एक मसल है। अगर ये बर्सा बीच में ना होता तो क्या हड्डी और मसल आपस में रगड़ते नहीं, अगर मूवमेंट होता, फ्रिक्शन होता, लेकिन इतना स्मूथली मूवमेंट हो उसके बीच में ये बर्सा आ गया, जिसको हमने बोला सब एक्रोमियम या सब डेल्टोइड बर्सा। ठीक है, इतना समझ में आया, यानी कि इट इज बिटवीन द एक्रोमियम डेल्टोइड एंड द सुप्रास्पाइनेटस एंड इट प्रोटेक्ट्स द सुप्रास्पाइनेटस मसल। दूसरा हमारा जो है वो है सब स्कैपुलरिस बर्सा, जो कि अगेन जो हमारी ये सब स्कैपुलरिस मसल है इधर की साइड होगा, एंड द इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा जो कि हमारी ये वाली मसल है इंफ्रास्पाइनेटस इधर की साइड होगा। तो 3 मेन हमारे बर्साज है, जिसमें से कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले वाला है, बिकॉज ये हमारी शोल्डर की मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल सुप्रास्पाइनेटस मसल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, सो अब हम बात करते हैं अबाउट द रिलेशंस। बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए, डायग्राम को देखते रहो। ऑल्सो गाइज, अगर आपने डायग्राम अच्छे से याद कर लिया तो थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हो। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे सुपीरियर रिलेशन है तो आपको सुपीरियरली ही देखना है डायग्राम में। तो आपको पता है इधर सुपीरियर की तरफ आपकी क्या होती है, कोरैको एक्रोमियम आर्च। मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, जो कोरैको और एक्रोमियम तक मिलती है और एक आर्च बनाती है, और उसी आर्च के इधर से आपका शोल्डर का जो हेड है, ह्यूमरस का जो हेड है वो मूव करता है। तो सबसे पहले सुपीरियर में आ जाएगा आपका कोरैको एक्रोमियम आर्च। दूसरा आपका आ जाएगा सब एक्रोमियम बर्सा, बिकॉज एक्रोमियम बिल्कुल ऊपर टिप पे होता है, तो जस्ट उसके नीचे जो बर्सा होगा
वो आपका हो जाएगा सब एक्रोमियम बर्सा, जिसको हम सब डेल्टोइड बर्सा भी बोलते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा सुप्रास्पाइनेटस। तो देखो ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो आपकी कौन सी मसल है, सुप्रास्पाइनेटस मसल है, और उसके बाद है डेल्टोइड, और ये जो इस तरीके से आ रहा है ये आपका हो गया डेल्टोइड। तो यानी कि सुपीरियरली में आपकी आर्च आएगी, आपकी डेल्टोइड मसल आएगी, सुप्रास्पाइनेटस मसल आएगी, और एक बर्सा आएगा जिसका नाम है सब एक्रोमियम या फिर सब डेल्टोइड बर्सा। ऑल्सो इस डायग्राम को याद रखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। रोटेटर कफ हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, एंड आपको पता भी होगा, जिसको हम किस नाम से याद रखते हैं, सिट्स नाम से याद रखते हैं। ठीक है, ये हमारी रोटेटर कफ की मसल है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है शोल्डर ज्वाइंट की। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो पहली की जो 3 है, यानी कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर छोटी वाली, ये तीनों आपको इस तरीके से बनानी है पोस्टीरियर साइड जाते हुए। मैंने बताया था ना कि ये पोस्टीरियर साइड है। तो देखो सबसे पहले ये आपकी सिट्स से, अगर आप सिट्स इमेजिन करो तो सबसे पहले सुप्रास्पाइनेटस आपकी ऊपर वाले सुपीरियर वाले रिलेशनशिप में आएगी। उसके बाद जो इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर है वो आपकी पीछे यानी कि इधर पोस्टीरियर में आएगी, और जो आपकी सब स्कैपुलरिस है वो इधर की साइड आएगी। तो यानी कि आपको कैसे इमेजिन करना है कि सबसे पहले सुपीरियर में सुप्रास्पाइनेटस, फिर पोस्टीरियर आते हुए इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर, और फिर इधर की साइड एंटीरियरली जाते हुए आपकी होगी सब स्कैपुलरिस। तो इस तरीके से इन्होंने शोल्डर को सराउंड करके रखा हुआ रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इंफीरियर रिलेशन की, यानी कि इसके नीचे क्या मिलता है। तो देखो ये इंफीरियर पोर्शन है, तो इंफीरियर पोर्शन में हमें 2 ही चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, और हमें दिख रही है एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्ट सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। ह्यूमरल वेसल का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें आर्टरी भी होगी एंड वेन भी होगा, इसलिए आपको डायग्राम में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, एक आपकी एक्सिलरी नर्व हो गई, एक आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी हो गई, और एक आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेन हो गई। इसीलिए आर्टरी और वेन को वहां पे वेसल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंफीरियर रिलेशन। अब अगर मैं एंटीरियर रिलेशन यानी कि ये आगे वाले रिलेशनशिप की बात करूं एंड इसको अगर मैं रब करूं, तो देखो एंटीरियर वाले में आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले एंटीरियर में आपको दिख रही है ये डेल्टोइड मसल। तो यानी कि एंटीरियर में सबसे पहले हो गई डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली मसल यानी कि सब स्कैपुलरिस मसल भी आपके एंटीरियर में आती है। उसके बाद 2 मेन मसल और आती हैं, एक आपकी इधर की साइड से आती है कोरैकोब्रेकियालिस मसल, और एक इधर की साइड से आती है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। यानी कि डेल्टोइड, सब स्कैपुलरिस, कोरैकोब्रेकियालिस एंड द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, ये 4 आती हैं आपकी एंटीरियर रिलेशन में। ओके, अब अगर हम बात करें पोस्टीरियर यानी कि पीछे के रिलेशनशिप में, तो आप देख सकते हो पीछे भी आपका डेल्टोइड है, तो आपको लिखना पड़ेगा पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड। उसके अलावा यू हैव द इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, पीछे की साइड आपकी इंफ्रास्पाइनेटस है, और आपकी तीसरी मसल जो है वो है टेरिस माइनर। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो डेल्टोइड है ना वो हर रिलेशन में आ रहा है सिर्फ इंफीरियर वाले को छोड़ के। तो डेल्टोइड मसल आपको सब में लिखनी है सिर्फ इंफीरियर वाले को छोड़ के, क्योंकि इंफीरियरली हमारी डेल्टोइड मसल नहीं है। उसके बाद विद इन द जॉइंट केवल एक ही मसल आती है, और वो आता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। तो ये हमारा पूरा रिलेशनशिप था। सुपीरियरली में हमें सुपीरियर देखना है, इंफीरियरली में इंफीरियर, एंटीरियर में एंटीरियर, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर, और विद इन द जॉइंट आपका है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहला आपका आता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। वेसल का मतलब यह है कि आर्टरी भी होगा और वेन भी होगा, और एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों होगा। दूसरा आपका है सुप्रास्कैपुलर वेसल, जो आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल है, तो उसी उसमें नाम से याद रखना है सुप्रास्कैपुलर वेसल्स, यानी कि आर्टरी एंड वेन दोनों। एंड नेक्स्ट आपका है सब स्कैपुलर वेसल, यानी कि सब स्कैपुलर आर्टरी एंड सब स्कैपुलर वेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नर्व सप्लाई ऑफ द शोल्डर जॉइंट, जिसमें सबसे पहली नर्व है एक्सिलरी नर्व। तो हमने ऑलरेडी ब्रेकियल प्लेक्सस वाली वीडियो में भी कवर किया है कि क्या क्या इनकी नर्व रूट्स रहती हैं, कहां से इनका ओरिजिन होता है। सो द फर्स्ट वन इज द एक्सिलरी नर्व, जो कि पोस्टीरियर
पोस्टीरियर कॉर्ड की नर्व है, देन यू हैव द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि लेटरल कॉर्ड की है, एंड द लास्ट इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व। ओके, इसके बाद बुक में दिए गए हैं मूवमेंट्स जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कि क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, एबीडक्शन होता है, अडक्शन होता है, मीडियल रोटेशन होता है और एक्सटर्नल रोटेशन होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मसल्स कराती है। ऑल्सो गाइज, वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ जो कि मुझे फर्स्ट वीडियो में करनी चाहिए थी, बट कोई ना, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पोजिशन क्या रहती है। हमें पता है कि हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी के बीच में ये जॉइंट बन करके ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बन रहा है, तो इसकी क्या पोजीशन रहती है और इस कैविटी की क्या पोजीशन रहती है कि किस तरीके से ये जुड़ रहे हैं। तो अगर हम हेड ऑफ ह्यूमरस की बात करें, तो वो मीडियली रहता है, यानी कि वो टुवर्ड्स द बॉडी रहता है, एंड हल्का सा बैकवर्ड रहता है एंड डाउनवर्ड रहता है, यानी कि इट इज बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड मीडियली। जबकि अगर हम ग्लिनोइड कैविटी की बात करें तो इट इज लैटरली विच इज द अपोजिट ऑफ मीडियली, इट इज अपवर्ड विच इज द अपोजिट ऑफ डाउनवर्ड, एंड द फॉरवर्ड विच इज अपोजिट ऑफ बैकवर्ड। तो यानी कि अगर आप एक की पोजीशन याद करो तो उसी की उल्टी जो है वो दूसरी की पोजीशन होगी। तो आप सिर्फ हेड ऑफ ह्यूमरस की पोजीशन याद कर लो, तो इट इज मीडियली, इट इज लिटिल बैकवर्ड एंड इट इज डाउनवर्ड। तो इस पोजीशन में हमारा ये ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनता है। तो yeah guys, that is it for this video. I hope you like this video. Subscribe to my channel if you haven't subscribed. Bell icon को भी press कर दीजिए for more such videos. Till then, bye and take care.